हूं डॉक्टर नीरज महाजन, आपका पीडियाट्रिशियन। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट पर। अक्सर पेरेंट्स ने जब अपने बच्चे को वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर के पास जाना होता है लेकर, तो उस समय उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग। लेकिन कई बार ओपीडीज बहुत बिजी होती हैं या फिर बच्चा एकदम से वैक्सीनेशन के बाद रोना शुरू कर देता है, और कई बार डॉक्टर्स भी बिजी होते हैं। तो इस सब में वो सब सवाल बीच में ही रह जाते हैं और डॉक्टर भी कुछ वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस देना भूल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, वैक्सीनेशन आपके बच्चे के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसकी लाइफ का। वैक्सीन जो है वो आपके बच्चे के शरीर में किसी भी बीमारी से बचने के लिए एंटीबॉडीज बनाते हैं, जो कि आपके बच्चे को स्वस्थ रखते हैं। एक बच्चे के पैदा होते ही उसके वैक्सीनेशंस स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि आपके डॉक्टर द्वारा टाइम टू टाइम आपको बताए जाते हैं और लगाए जाते हैं। सबसे पहले तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैक्सीन होता है बीसीजी। ये न्यूबॉर्न बेबी को पहले कुछ दिनों में लगाया जाता है। ये याद रखिए, ये हर न्यूबॉर्न बेबी के लेफ्ट शोल्डर पर लगाया जाता है। कई बार पेरेंट्स घबरा जाते हैं, कुछ दिनों के बाद जो वैक्सीन है वो पकता है और फूलता है लगभग 6 से 8 हफ्तों के बाद। तो उस समय पेरेंट्स को ये बात पता नहीं होती और वो अक्सर इस बात से घबरा जाते हैं कि यहाँ पे स्वेलिंग हो गई है, कोई गिल्टी बन गई है, क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो कई बार इस वजह से भी पेरेंट्स अपने डॉक्टर के पास आते हैं। लेकिन इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन है इंजेक्शन का। अगर ये सब हो रहा है तो इसका मतलब इंजेक्शन का असर बच्चे के शरीर में अच्छे से आ रहा है। ये इंजेक्शन 6 से 8 हफ्ते के बाद पकता है और फिर फटता है। उसमें से कई बार पस जैसा फ्लूइड भी निकलता है, तो उसे जस्ट हमें कॉटन से क्लीन कर देना है और इसमें और अधिक कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैक्सीन है डीपीटी। ये बच्चे को 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने पर लगाया जाता है। इसमें अक्सर आपके डॉक्टर आपको पेनफुल या पेनलेस वैक्सीन के बारे में बताते हैं। जो पेनफुल वैक्सीन है, जो कि नॉर्मल वैक्सीन होता है, इससे बच्चे को फीवर रहता है 1 से 2 दिन के लिए। तो उसके लिए अगर आप ये ऑप्शन लेते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से याद से फीवर की मेडिसिन के बारे में पूछना है और उसकी डोज के बारे में पूछना है। कि कोई वैक्सीन लगाई जाती है तो उसके बाद कई बार फीवर आ सकता है, तो उस दौरान आपको ध्यान यही रखना है कि जब भी आप वैक्सीनेशन के लिए जाएं तो अपने डॉक्टर से फीवर की मेडिसिन के बारे में और उसकी डोज के बारे में ज़रूर पूछें, क्योंकि हर बार टाइम टू टाइम जब आप जाते हैं तो बच्चे के वजन के हिसाब से फीवर की मेडिसिन की डोज चेंज होती रहती है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको होनी ही चाहिए। इंजेक्शन वाली जगह पर अक्सर स्वेलिंग या गांठ बन जाती है, तो उसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ये एक नॉर्मल फिनोमेना होता है। तो उस पर आप ठंडी टकोर कर सकते हैं या बर्फ से सेक भी कर सकते हैं। ध्यान यही रखना है कि उस पर गर्म सेक नहीं करना है, नहीं तो इंजेक्शन का असर गलत हो सकता है। और साथ में ये भी ध्यान देना है कि बच्चे को पहले 48 घंटे के दौरान बुखार रहता है कई बार, तो उसमें आपको बुखार की दवाई देनी है और डोज आपने पूछी ही होती है अपने डॉक्टर से, तो उस दौरान वो वैसी ही डोज आपको देनी है। लेकिन कई बार फीवर जो है 48 घंटे से एक्सीड कर जाता है, तो उस केस में आपको यही नहीं सोचते रहना कि इंजेक्शन की वजह से ही होगा, हो सकता है कोई और रीज़न रहा हो उसका। तो उसके लिए आपको फौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। जब आप अपने पीडियाट्रिशियन के पास वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं तो ये ध्यान रखना है कि आपका बच्चा पूरी तरह से फिट हो, हेल्दी हो। अगर आपके बच्चे को कोई फीवर है, खासकर पिछले 24 घंटे के दौरान, या किसी किस्म की कोई इन्फेक्शन है, तो आपको वैक्सीनेशन नहीं करवाना है। वो वैक्सीनेशन पोस्टपोन किया जा सकता है। इस सब के बारे में आपको डॉक्टर के पास जाते ही उन्हें इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है। एक और बहुत ही ज़रूरी बात आपको ध्यान रखने वाली है बच्चे की डाइट के बारे में। जब भी आपने अपने बच्चे को वैक्सीनेशन के लिए लेकर डॉक्टर के पास जाना हो, तो ये ध्यान रखिए कि घर से चलने से पहले ही बच्चे को कुछ ना कुछ दे दिया जाए खाने के लिए। अगर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें दूध पिला के लेके जाएं, और अगर बड़े बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ उन्हें फ्रूट्स या कुछ भी खिला के लेके जाएं, क्योंकि अक्सर ट्रैवलिंग के दौरान भी 15 मिनट से आधा घंटा लग जाता है और हॉस्पिटल में भी 15 मिनट से आधा घंटा लग जाता है। और उसके बाद भी कई बार डॉक्टर भी आपके बता देते हैं कि वैक्सीनेशन लगा है तो 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक बच्चे को कुछ खाने पीने को नहीं देना है। तो इस सब प्रोसेस में 1 से 2 घंटे बच्चे को भूखा रहना पड़ सकता है। तो अगर बच्चे ने पहले से कुछ खाया होगा तो वो थोड़ा कंफर्टेबल होगा और आपको भी ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। अक्सर पेरेंट्स के मन में एक सवाल उठता है कि क्या हम बच्चे को वैक्सीनेशन के बाद नहला सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल नहला सकते हैं। अगर आपका बच्चा कंफर्टेबल है इंजेक्शन लगने के बाद तो आप घर आकर उसे बेशक बात दे सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी किसी की प्रॉब्लम की वजह से या क्रैंकी सा लगे, कोई फीवर लगे,
तो आप नहाने को 1 से 2 दिन के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। कुछ एक वैक्सीनेशंस को छोड़कर काफ़ी सारी वैक्सीन्स में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इनमें आप लगभग केयर फ्री रह सकते हैं, लेकिन फिर भी ऑब्जर्व करते रहिए। अगर आपका बच्चा कोई तंग कर रहा है, किसी किस्म की उसे कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। और अंत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि जब भी आप वैक्सीनेशन करवाएं, उसके बाद अगली वैक्सीनेशन की डेट लेना मत भूलिएगा। कई बार जल्दबाजी में वो चीज़ भी भूल जाते हैं और वैक्सीनेशन स्किप भी हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।